10 ग्राम गैस एट 110 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन है मेरा, यहां से यहां जाने में कितना हीट देना पड़ेगा, कितना कैलोरी या कितना जूल हीट देना पड़ेगा। एंड एक और क्वेश्चन है कि यहां से यहां जाने में सिस्टम की एंट्रोपी कितने से बदली, कैलोरी पर केल्विन में निकाल लो या जूल पर केल्विन। ठीक है, ये टास्क है। तो सोचना स्टार्ट करो। 10 ग्राम आइस है, एक बर्तन ले लिया, खुला हुआ बर्तन है, ऊपर से समूह खुला हुआ है, नीचे से आप हीट दे रहे हो, -10 पे आइस है, क्या होगा जैसे जैसे हीट दोगे, क्या होगा सर आइस तुरंत मेल्ट हो जाएगी, तुरंत मेल्ट हो जाएगी। सर पहले आइस 0 डिग्री पे आएगी, पहले -10 से -9 होगा, -9 से -8.5, -8, ग्रेजुअली टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। बट आइस जो सॉलिड फॉर्म में है वो अभी भी कौन से फेज में रहेगी, कौन से फॉर्म में रहेगी, सॉलिड सॉलिड नहीं रहेगी, राइट। कब तक स्टेट चेंज नहीं होगा। इसका मतलब आपने हीटिंग चालू करी, वाटर वाज एग्जिस्टिंग इन सॉलिड फॉर्म एट -10, हीट देते रहे और ये अभी भी सॉलिड फॉर्म में रहा। तब तक बेटा जब तक टेम्परेचर -10 से बढ़ के कितना ना हो जाए 0। तो देखा जाए तो ये इस पूरे प्रोसेस का एक पहला प्रोसेस। अब फर्दर हीटिंग आप दे रहे हो, अब क्या होगा, सर अब अब वो हीट टेम्परेचर को बढ़ाने में काम नहीं है। जो भी आप हीट प्रोवाइड करोगे इस पॉइंट के बाद दैट हीट वोंट बी यूटिलाइज्ड इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, दैट विल बी यूज्ड इन ब्रेकिंग द बॉन्ड्स एंड दिस सॉलिड विल कन्वर्ट टू सॉलिड स्टेट, सॉलिड फेज will undergo a phase transition, it will undergo a first order phase transition, it will convert from solid to liquid, that is it will melt, right. So next process, next part is this second process is ये पिघल जाएगी, ये बन जाएगी 10 ग्राम वाटर एट सेम टेम्परेचर। फर्दर हीटिंग चालू रखोगे क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर 0 से 1 2 3 बढ़ना चालू होगा। बट स्टेट पहले भी लिक्विड थी, अभी भी लिक्विड रहेगी। एंड कब तक लिक्विड रहेगी, जब तक टेम्परेचर 0 से बढ़ 100 के डिग्री सेल्सियस 100 ना हो जाए, सही है। दिस इज तीसरा प्रोसेस। अब फर्दर हीट दे रहे हो, क्या होगा, अगेन अगेन इट विल अंडरगो फेज चेंज एंड क्या चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, इट विल अंडरगो फेज चेंज एंड इट विल बिकम वेपर्स एट सेम टेम्परेचर। 100 डिग्री। फर्दर हीटिंग चालू है, यहां तक जाना है अपने को, क्या होगा नेक्स्ट, अब सर 110 तक हीट हो जाएगी, टेम्परेचर हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब जो एक प्रोसेस गिवन था एक्चुअल में वो एक प्रोसेस, एक सिंगल प्रोसेस ना होकर के इट कंसिस्ट्यूट्स ऑफ 5 डिफरेंट प्रोसेसेस, सही है। चलो अब एक प्रोसेस को देखते हैं। पहले प्रोसेस का अगर नामकरण किया जाए, खुले बर्तन में हीट कर रहे हो, बर्तन है, बर्तन के अंदर आइस के क्यूब्स थे, नीचे से हीट दे रहे हो, इस पे लगने वाला प्रेशर हमेशा कितना होगा, 180। इसका मतलब ये जो हीटिंग है दिस कैन सेफली बी सेड टू बी आइसोबारिक हीटिंग इन व्हिच टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। तो ऐसे प्रोसेस में डेल्टा क्यू अगर निकालना हो तो बहुत आसान है, आइसोबारिक के लिए बताया था, डी क्यू का फॉर्मूला सीधा n, तो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डी क्यू n और एनसीपी, डी का इंटीग्रल करोगे तो डेल्टा, ठीक है। अच्छा ये एनसीपी तो कब यूज करते हैं, जब सीपी क्या हो, मोलार स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक मोलार हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलार। बट अगर ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो तो एन की जगह आ जाता है मास, क्या मास कितना गिवन है 10 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर बताई थी अभी 1 कैलोरी पर ग्राम पर टेम्परेचर कितने से चेंज हो रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल करो ना, कितने से चेंज हो रहा है, 10 सेल्सियस या 10 केल्विन, कितने से चेंज हो रहा है, 10 केल्विन से या 10 सेल्सियस से, दोनों सेम है, वेरी गुड। क्यों दोनों सेम है करके देख लो, ये 263 केल्विन है और ये 273 केल्विन, निकाल के देख लो चेंज इन टेम्परेचर वेदर मेजर्ड इन केल्विन और सेल्सियस रिमेंस। कितना आ गया यार ये, ग्राम इनवर्स से ग्राम कट गया, केल्विन इनवर्स से केल्विन, आंसर केल्विन में बच गया 100। तो ये तो पहले प्रोसेस में इतना हीट देना पड़ा। पहले प्रोसेस में एंट्रोपी कितने से बदली, कैसे निकालोगे, डेल्टा एस इन पहला प्रोसेस, वही फॉर्मूला यूज करोगे डी क्यू बाई टी, डी क्यू की जगह क्या लिखोगे एम सी पी डी टी बाई में टेम्परेचर कहां से कहां चेंज हो रहा है, इनिशियल टेम्परेचर कितना था -10 नहीं लिखेंगे, ये मिस्टेक नहीं करेंगे हम। एंड टेम्परेचर की वैल्यू कहीं भी रखनी है अपने को केल्विन, इसको इंटीग्रेट करो, क्या आ रहा है m ln ऑफ t फाइनल बाय t इनिशियल। m कितना है 10 ग्राम, cp कितना है 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, ln ऑफ 273 बाय में 263, निकालो जरा कितना आ रहा है बताओ सर। हमने जो 1 कैलोरी ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स है तो वाटर के लिए क्या दोबारा बोलो, 1 कैलोरी ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स यहाँ तो आइस क्या नीचे है ना, अरे हाँ सही बोल रहे हो, सॉरी बिल्कुल 0.5 ये आइस है बेटा, ये वाटर नहीं है, सही है यार, थैंक यू बेटा। आइस की हीट कैपेसिटी 0.5 होती है, तो आंसर आ गया 50, वेरी गुड यार, बात समझे ना आप लोग। अभी वाटर का है, अभी तो आइस है, और आइस की हीट कैपेसिटी 0.5 होती है, हाफ 1/2, गुड। कितना आ गया, मैंने तो निकाल लिया 0.1865 कैलोरी पर केल्विन। तो डेल्टा एस ड्यूरिंग पहला प्रोसेस हम लोग दूसरे प्रोसेस में कैसे निकालें, आप दूसरे पे आ जाओ, सेकंड प्रोसेस, डेल्टा क्यू कितना इन दूसरा प्रोसेस, सीधा फॉर्मूला होता है लेटेंट हीट का, m इनटू में लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग याद होनी चाहिए आपको, मास तो गिवन है क्वेश्चन में, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग 1 ग्राम आइस को पिघलाने के लिए कितना कैलोरी हीट लगेगा, 80 कैलोरी पर ग्राम, तो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग याद होना चाहिए 80 कैलोरी पर ग्राम, कितना आ गया 800। डेल्टा एस निकालना है, डेल्टा एस ड्यूरिंग दूसरा प्रोसेस, फॉर्मूला वो यूज करोगे डी क्यू बाई टी। इस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर रिमेन्स, पहले भी 273 था और बाद में भी, तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। सेकंड प्रोसेस का नाम है फेज ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन में टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, इट इज टी नॉट, इट्स अ कांस्टेंट। इंटीग्रल डी क्यू आपको क्या देगा, डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू कितना है m इंटू में l, m इंटू में l कितना आ जाएगा, m इज 10 ग्राम, l इज 80 कैलोरी पर ग्राम, बाय में टेम्परेचर इज 273, तो 800 डिवाइड बाय में 273 कितना आ रहा है 2.93। सो डेल्टा एस ड्यूरिंग दूसरा प्रोसेस 2.93 कैलोरी पर केल्विन।
देखो जरा यहाँ पे देखो, एंट्रोपी जो होता है ना, एंट्रोपी रैंडमनेस को शो करता है। अगर आपसे कोई पूछे एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी इज अमाउंट ऑफ रैंडमनेस, कितनी रैंडमनेस है, कितनी अनसर्टेनिटी है। क्या प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 में जो नंबर्स निकल के आए हैं वो ये बात जस्टिफाई कर रहे हैं? देखो जरा यहाँ पे। देखो इनिशियली सॉलिड था, टेंपरेचर कितना था, हीट करना चालू किया, जो सॉलिड फॉर्म में H2O मॉलिक्यूल्स थे वो वाइब्रेट करना स्टार्ट हो गए होंगे, बट अभी भी सॉलिड ही है, तो रैंडमनेस बढ़ी हाँ या ना? जैसे जैसे टेंपरेचर बढ़ाया हमने, रैंडमनेस बढ़ी या नहीं? हाँ, क्योंकि मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना चालू कर गए, तो रैंडमनेस बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी, बट फिर भी सॉलिड ही तो था, तो इतने अमाउंट से नहीं बढ़ी। कितने से बढ़ी? 0.18। बट जैसे ही सॉलिड वाले मॉलिक्यूल्स जो टिक करके एक शेप में बैठे हुए थे वो कन्वर्ट हो गए लिक्विड में, तो रैंडमनेस ज्यादा अमाउंट से बढ़ी। ये भले ही टेंपरेचर पहले भी 0 था, अभी भी 0 है, बट रैंडमनेस ज्यादा अमाउंट से बढ़ी। दिख रहा है नहीं दिख रहा? 2.93 कैलोरी पर केल्विन। ओके, अब थर्ड प्रोसेस में कैसे निकालोगे आप बताओ, तो इजी है। थर्ड में कैसे निकालूं बताओ, जल्दी बताओ। स्पेसिफिक बताओ। डेल्टा एस इन तीसरा प्रोसेस, इंटीग्रल डी क्यू बाई टी, टेंपरेचर कहां से कहां बदल रहा है? इनिशियल टेंपरेचर कितना, फाइनली कितना? अच्छा, इसकी जगह क्या लिखोगे? डी क्यू की जगह एम सी पी डी टी, क्या आ जाएगा? एम सी पी एल एन ऑफ टी फाइनल बाय में टी इनिशियल। एम कितना है? 10 ग्राम। सी पी कितना लोगे? किसका लोगे? आइस का लोगे, वाटर का लोगे? आप किसको हीट कर रहे हो? वाटर का कितना होता है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। एल एन ऑफ 373 बाय में 273, निकालो कितना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, पहले बस कंसंट्रेट करो समझने पे, बाकी घर पे कर लेना इसको ढंग से। ये आ गया 3.12 कैलोरी पर केल्विन, ठीक है। चौथा प्रोसेस, पानी से भाप में कन्वर्ट हो रहा है। पहले अंदाजा मारो, पानी एक बीकर में टिक करके वो H2O मॉलिक्यूल शांति से उस बीकर की शेप लेकर के थे उसमें, जैसे ही भाप में कन्वर्ट हो जाएंगे वो सारे के सारे H2O के गैसियस मॉलिक्यूल्स पूरे रूम में फैल जाएंगे, पूरे किचन में फैल जाएंगे, तो रैंडमनेस बहुत रैपिडली बढ़ेगी, बहुत रैपिडली। तो मेरे को ऐसा लगता है कि देखो पहले प्रोसेस में 0.18 का इंक्रीज आया, फिर 2.93 का आया, फिर टेंपरेचर 0 से 100 तक ले आए, फिर भी देखो कितने का 3 का आया। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है यार कि पानी जब भाप में कन्वर्ट होगा, जो मॉलिक्यूल्स एक बीकर में पाए जा रहे थे अब उन मॉलिक्यूल्स का ठिकाना पूरे रूम में है, तो रैंडमनेस एकदम से बढ़ गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि चौथे प्रोसेस में ना डेल्टा एस एक बड़ा नंबर आना चाहिए। देखते हैं कितना आएगा, बताओ कैसे करें। फोर्थ प्रोसेस में डेल्टा एस ड्यूरिंग फोर्थ प्रोसेस, इंटीग्रल डी क्यू बाई टी होगा। चौथे प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रह रहा है यार? टेंपरेचर। तो टेंपरेचर बाहर आ जाएगा, 1/t बाहर आ गया। इंटीग्रल डी क्यू क्या देगा आपको? डेल्टा क्यू। और डेल्टा क्यू कितना होता है फेज ट्रांजिशन में? मास इनटू में लेटेंट हीट ऑफ, अब क्या कौन सा प्रोसेस है? वेपराइजेशन ना, ठीक है। मास कितना गिवन है? 10 ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब 1 ग्राम पानी को भाप में कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए होता है? कितना? 540 कैलोरी पर ग्राम डिवाइडेड बाय में टेंपरेचर जिस पे ये कन्वर्जन हो रहा है, 100 नहीं लिखेंगे, केल्विन में लिखेंगे। 370 आ रहा है देखो, 5400 डिवाइडेड बाय में 373, 14.47। तो चौथे प्रोसेस में 14 पॉइंट, ठीक है यार, जो हमें लगता था वैसे ही कुछ आया। पांचवें में कैसे निकालोगे? तो आसान है, बता दो। इंटीग्रल डी क्यू बाई टी, डी क्यू की जगह एम, टेंपरेचर कहां से कहां बदल रहा है? 373 से 383 तक, तो एम सी पी बाहर आ जाएगा, एल एन ऑफ टी टू बाई टी वन, 383 बाई में 373। एम है 10 ग्राम। कितनी होती है लेटेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर वेपर्स? पॉइंट कितनी होती है? 0.45 ठीक है, 0.4547 भी दिया होता है किसी कैलोरी पर ग्राम, पर एल एन ऑफ 383 बाई में। निकालो ये नंबर कितना आ रहा है? 10 इंटू में 0.45 इंटू में एल एन ऑफ 383 बाई में 373, ये आ गया 0.119 कैलोरी पर। मतलब यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 0.18 का इंक्रीज था, पहले भी आइस था अभी भी आइस है। टेंपरेचर कितने से बढ़ रहा था? कितने से बढ़ रहा था? 10 डिग्री सेल्सियस से। यहाँ देखो पहले भी गैसियस फॉर्म में था अभी भी गैसियस फॉर्म में है, टेंपरेचर कितने से बढ़ रहा है? 10। बट एंट्रोपी में जो बदलाव आया वो कम आया, एंट्रोपी कम से बढ़ी, ऐसा क्यों यार? बल्कि वो तो गैसियस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में तो मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह बहुत पागलों की तरह भाग रहे होते हैं, फिर भी एंट्रोपी बहुत कम अमाउंट से क्यों बढ़ी? तो पहले भी क्योंकि सही बोल रहा है पुरुषोत्तम, क्योंकि वो पहले ही इतनी बढ़ चुकी थी, पहले ही इतनी राइज हो चुकी थी गैसियस फॉर्म में, पहले ही एक अच्छा खासा मैक्सिमम आ चुका था, अब उसमें थोड़ा सा ही राइज है। इस पे थोड़ा थिंकिंग देना। टॉपिक 3 का स्क्रीनशॉट ले लो, शांति से बैठ करके इसको खुला खुला अच्छे से करना। आज का होमवर्क क्या है? होमवर्क है यू नीड टू ट्राई क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 50, शुरू के 50 क्वेश्चन ट्राई करोगे ऑफ एमसीक्यू, जितने लग जाए, मतलब हो सकता है बीच में 2 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे हो जो अभी टॉपिक कवर नहीं हुए हैं, बट अधिकतर लग जाने चाहिए। होमवर्क लिख देता हूं मैं बोर्ड पे, और एक एक 2 2 मिनट के क्वेश्चन है, ट्राई। मुझे ऐसा लगता है कि 4 आवर्स की सिटिंग में हो जाएगा एमसीक्यू ऑफ चैप्टर नंबर 5। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय बाय। Thank you, sir.